स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और आज है 8 सितंबर डे फ्राइडे। आज के करंट अफेयर के लिए हम फिर से एक नए वीडियो में आ गए हैं, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये ज़रूर पहुंचा दें, जिससे उनको परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहद ही आसान हो सके। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आपसे ये एक अपील थी छोटी, जिसका आप बहुत ही विशेष ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। हाल ही में भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो ISSF में कौन सा, ISSF विश्व चैंपियनशिप 23 में कौन सा स्थान हासिल किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। भारत ने तृतीय हासिल किया है, तृतीय स्थान हासिल किया है। अब ISSF की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है I का इंटरनेशनल, S का शूटिंग, S का स्पोर्ट और F का फेडरेशन। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF का फुल फॉर्म है। और ये 14 अगस्त से 1 सितंबर के बीच खेला गया। कहाँ पर खेला गया? बाकू में। बाकू क्या है? अज़रबैजान की राजधानी है। तो ये बाकू अज़रबैजान में खेला गया था। और अज़रबैजान की बात करते हैं तो इसकी हम राजधानी देख लिए, तो इसकी मुद्रा देख लेते हैं। इसका मनत जो है इसकी मुद्रा है। तो इस प्रकार ISSF में विश्व चैंपियनशिप में भारत ने तृतीय स्थान हासिल किया है। तो भारत के पास कितने स्वर्ण है, कितने कांस्य है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो भारत ने 6 स्वर्ण जीते हैं और 8 कांस्य के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, थर्ड स्थान हासिल किया। पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे चाइना रहा है। 15 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य के साथ टोटल 28 पदक चाइना ने जीते हैं। तो ये है कुछ ISSF से संबंधित। अब थोड़ा देख लेते हैं ISSF जो है उसका जो अध्यक्ष कौन है, वो लुसियानो रासी है। लुसियानो रासी हैं। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। तो इसका हेड क्वार्टर है। और जब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। तो इस प्रकार इस ISSF का हमने देख लिया। 1954 से ये खेल हर चौथे साल मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसकी पुस्तक फायर ऑन द गंगेस का विमोचन किया है। किसने किया है? हार्पर कॉलिंस ने किया है। किसकी है वो किताब? ऑप्शन ए राजेश बैस, ऑप्शन बी राधिका अयंगर, ऑप्शन सी ज्योति कुमारी और ऑप्शन डी दिनेश नामदेव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राधिका अयंगर। राधिका अयंगर की किताब है और हार्पर कॉलिंस ने उसको विमोचित किया है। तो इसका विमोचन कहाँ हुआ है? इसका विमोचन वाराणसी में हुआ है। वाराणसी में हुआ है। तो ये इस प्रकार राधिका अयंगर की यदि बात करते हैं तो राधिका अयंगर ने रीडिंग पुरस्कार 2018 अपने नाम किया है। और कुछ देख लेते हैं 2023 में कुछ पुस्तकों का जो राइटर है और जो पुस्तकें हैं उसका नाम देख लेते हैं। तो एक पुस्तक है अजय टू योगी। इसके जो राइटर है वो शांतनु गुप्ता हैं। और अगली जो किताब है उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। किताब का नाम ही क्या है? द्रौपदी मुर्मू। तो कस्तूरी रे हैं एक लेखक, उन्होंने इसको लिखा है। आगे देखते हैं। दूसरी किताब है, ये भी 2023 की है, योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन। तो इसको रूपा पाई ने लिखा। और एक और कुछ किताब देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, रा हिटमैन। इसको हुसैन जैदी ने लिखा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा डिटेल आपने देखें। 4 किताबों का नाम अलग से देख लिया है। हार्पर कॉलिंस ने फायर ऑन द गंगेस का विमोचन किया। ये पुस्तक है राधिका अयंगर की, इसका विमोचन
बनारस में हुआ है। 4 किस पुस्तकों का जो नाम है वो है अजय टू योगी शांतनु गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, कस्तूरी रे और योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन रूपाबाई, और राह हिटमैन वो हुसैन जैदी की है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाल ही में किसने 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट में जीत हासिल की? ऑप्शन ए अनुराधा अहिरवार, ऑप्शन बी निशा काव्य, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी अंकिता अवस्थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिव्या देशमुख इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी दिव्या देशमुख होगा। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें कुछ खेल हैं, उसका हम देख लेते हैं 2023 में कौन सा विजेता रहा हुआ है। तो वो खेल क्या है? संतोष ट्रॉफी की बात करते हैं। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? कर्नाटक ने जीता है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो नोवाक जोकोविच ने जीता है, नोवाक जोकोविच। तो 2 ये खेल हुए। और तीसरा खेल देखते हैं महिला IPL 2023। महिला IPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। और रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। और यदि हम डूरंड कप की बात करते हैं तो डूरंड कप किसने? मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें। कुछ और भी ऐसे खेल थे जिसने जीता, कौन विजेता बना उसके बारे में देखें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाल ही में सातो किलमैन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए वानुआतू, ऑप्शन बी सियांग, और ऑप्शन सी सिचुआबे, और ऑप्शन डी मुताकी। तो कौन है जो सातो किलमैन? वो कहाँ के हैं? वो हैं वानुआतू। वानुआतू है एक देश है वानुआतू, तो उस देश का नाम है और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं सातो किलमैन। तो सातो किलमैन को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया वानुआतू का। वानुआतू की राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पोर्ट विला। और जो आधिकारिक भाषा है वानुआतू की वो क्या है? विस्लामा, अंग्रेजी और फ्रेंच। और जो मुद्रा की बात करते हैं तो वात वहाँ की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा वानुआता, जो सातो किलमैन है वहाँ के वानुआता के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा हाल ही में मालदीव मिशन का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो मालदीव मिशन जो प्रारंभ किया गया वो उसका किसने शुभारंभ किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी में धर्मेंद्र प्रधान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ही इसका सही आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने नई दिल्ली के न्यू दिल्ली के कौशल भवन से इसको शुरू किया है। किसको? मालदीव मिशन को। इसका क्या है उद्देश्य, क्या है इसका? शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में UGC द्वारा संचालित यह योजना देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय क्षमता निर्माण और शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को बदलने का प्रयास करती है। कौन सी मिशन? मालदीव मिशन, जिसको धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल भवन नई दिल्ली से प्रारंभ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में देश के पहले 100 शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी सांची और ऑप्शन डी नालंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लिखा है देश के पहले। तो देश के पहले या राज्य के पहले, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप रखेंगे। तो देश के पहले 100 शहर का उद्घाटन सांची जो MP में है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जो वहाँ के CM हैं। और गवर्नर मध्य प्रदेश के कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर सांची जो मध्य प्रदेश में है वहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमने देखा ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जियो को, ऑप्शन बी वीवो को, ऑप्शन सी अमूल को, ऑप्शन डी टाटा को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमूल। अमूल जो एक दुग्ध उत्पादन का, एक दुग्ध का जो है वो है सहकारी संस्था, तो इसने ही स्पॉन्सरशिप इसको ही दिया गया हांगजो एशियाई खेल में भारतीय दल का। तो थोड़ा अमूल हांगजो देख लेते हैं। हांगजो कहाँ पर है? हांगजो चीन में है। हांगजो कहाँ है? चीन में है। तो अब अमूल के बारे में जानते हैं। तो अमूल में भारत में एक ये डेयरी सहकारी संस्था है। डेयरी जो दूध डेयरी है और डेयरी सहकारी संस्था है जो आणंद, इसकी स्थापना आणंद गुजरात में हुई थी, जो गुजरात में स्थित है। और दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था है कौन सी? अमूल। दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी संस्था अमूल है। और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में की गई थी। किसके द्वारा? दो व्यक्ति हैं, त्रिभुवन दास पटेल। कौन है? त्रिभुवन दास पटेल। और दूसरे हैं वर्गीज कुरियर। वर्गीज कुरियर। तो वर्गीज कुरियर को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, अक्सर स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन आता है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियर है। और ऑप्शन जो यदि हम हरित क्रांति की बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन जी हैं। ये कल के वीडियो में हमने इसको बताया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय दल का आधिकारिक स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की है? ऑप्शन ए SBI ने, ऑप्शन बी केनरा ने, ऑप्शन सी इंड बैंक ने और ऑप्शन डी यस बैंक ने। तो किसने किया है? भारतीय बैंक कौन सा है? वो इंड बैंक है। किसके साथ? ICC इंटर क्रिकेट काउंसिल के साथ उसने स्पॉन्सरशिप डील की साइन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंड बैंक। अब थोड़ा ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ये कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दुबई में है। दुबई कहाँ है? UAE संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 108 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। और जो इसके चेयरमैन हैं वो कौन है? वो ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले इसके चेयरमैन हैं। किसके? ICC के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का हमने देखा आंसर। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है इंडसइंड बैंक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी इंडियन आर्मी ने, ऑप्शन सी DRDO ने और ऑप्शन डी रेलवे ने। तो किसने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन को शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट नमन क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नमन है जो पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए एक ये शुरू किया गया है। इसकी कुछ ब्रांच खोली गई हैं, पूरे भारत में ये ब्रांच खोली जाएंगी प्रोजेक्ट नमन के तहत। इसमें जो पूर्व सैनिक हैं और जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के कल्याण के लिए काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि परिजन पूर्व सैनिक हैं या शहीद हैं, उनके परिवारों को दर दर भटकना पड़ता है, उनके कामों को डिले होता है, उनका काम समय से नहीं किया जाता है। तो उसके लिए सैनिक ने, इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन नाम का एक संस्था चालू कर दी है जिसके बहुत सारे ब्रांच पूरे भारत देश में खोले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य में रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो किसको मिला है? किसको मिला है? रायगढ़ साल का नाम है रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला चावल। तो इसको GI टैग मिला है हाल ही में। तो राज्य का नाम बताना है आपको। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो उड़ीसा है। उड़ीसा का है कोरापुट काला जीरा चावल और रायगढ़ा साल, ये दोनों उड़ीसा के हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। तो अब थोड़ा सा हम इसके डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हम केरल की बात करते हैं तो वहाँ के CM पिनराई विजयन हैं और वहाँ आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के गवर्नर है। यदि हम असम की बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वहाँ के CM हैं, गुलाब चंद कटारिया जी वहाँ के
गवर्नर है। और फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है उड़ीसा में देखते हैं नवीन पटनायक जी हैं वहाँ के सीएम, और गणेशी लाल जी हैं जो वहाँ के गवर्नर। और यदि हम आगे देखते हैं कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में सिद्धारमैया जी हैं और थावर चंद गहलोत वहाँ के गवर्नर है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का हमने थोड़ा डिटेल देखा। और आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो का PDF है इसको पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाएँ, क्लिक करें और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हर रोज़ के हम वीडियो और का लिंक और PDF देते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट है। ये हमारा दावा है कि हमारे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन हैं उसके बाहर एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसलिए बार बार आप पढ़ें। और हम ऑब्जेक्टिव 20 लाते हैं, उसके बाद वन लाइनर जो होते हैं वो 5 क्वेश्चन होते हैं। एक पिछला सवाल पूछते हैं, एक दिन का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब देते हैं। तो इस प्रकार टोटल ओवरऑल हम डिटेल की बात करते हैं तो लगभग हम 50+ क्वेश्चन हर रोज़ कवर करते हैं, जिसमें कम से कम 20 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार हमारा हर वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, आप बहुत ही ध्यान से देखें, स्किप ना करें। शुरू से अंत तक देखने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, हमने कुछ जानकारियाँ एडिशनल हासिल की है। तो इस प्रकार हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल शेयर करें अपने दोस्तों पर ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। तो उड़ीसा का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। क्वेश्चन नंबर 10 में रायगढ़ आसाल और कोरापुटा के काला जीरा चावल जो हैं उनको GI टैग मिला है। और उड़ीसा सरकार ने ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। और अब थोड़ा सा हम डिटेल देखने, थोड़ा सा उनके CM और गवर्नर की बात करते हैं। उड़ीसा का हमने भी जैसे बताया नवीन पटनायक जी हैं और गणेशी लाल जी वहाँ के गवर्नर है। यदि हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो उपराज्यपाल वहाँ के हैं। यदि हम केरल की बात करते हैं तो केरल में जो CM हैं वो पिनराई विजयन हैं, आरिफ मोहम्मद जी वहाँ के हैं। और हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में खट्टर जी हैं और वहाँ के जो गवर्नर है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी लद्दाख। तो क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो आप बताएं कि इसका आंसर कहाँ होगा? पुदुचेरी होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ होगा या लद्दाख होगा? ऑप्शन डी दिया है लद्दाख। तो लद्दाख इसका सही आंसर। क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 लद्दाख में आयोजित किया गया। अब थोड़ा जानकारी इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वहाँ के बारे में जान लेते हैं। तो जो पुदुचेरी दिया है उसकी राजधानी पुदुचेरी है और वहाँ टी सौंदरराजन जो है उनको वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और यदि CM की बात करते हैं तो N रंगास्वामी वहाँ के CM है क्योंकि वहाँ विधानसभा है। और आगे अंडमान एवं निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी जो है वो अंडमान एवं निकोबार में पोर्ट ब्लेयर है। और जो अंडमान एवं निकोबार के जो उपराज्यपाल हैं वो देवेंद्र जोशी जी हैं, देवेंद्र जोशी। ऑप्शन सी। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो राजधानी चंडीगढ़ है और VP सिंह बदनौर जो है वहाँ के प्रशासक हैं। कौन? VP सिंह बदनौर, VP सिंह बदनौर। और लद्दाख की बात करते हैं तो उसकी राजधानी लेह है और वहाँ राधा कृष्ण माथुर जी जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, राधा कृष्ण माथुर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कंटेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डेविड बेली, ऑप्शन बी जैक जी और ऑप्शन सी रॉबर्ट कॉपा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड मिला है ऑप्शन बी जैक जी को।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी जैगजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए पटना एम्स, ऑप्शन बी गोरखपुर की एम्स, ऑप्शन सी दिल्ली एम्स और ऑप्शन डी जोधपुर एम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पटना एम्स जो है, पटना एम्स ने यह निर्णय लिया है कि जो टीका, सांप रोधी जहर है और एम्स जो दवाएं हैं उसका आपूर्ति जो होगी वो ड्रोन के माध्यम से करेंगी। पटना एम्स कहाँ है? बिहार में है, गोरखपुर यूपी में है और दिल्ली और जोधपुर जो है वो राजस्थान में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए पटना एम्स। उन्होंने दवाई, टीकों और सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी बंगलौर। तो ये कहाँ है? इसका सही आंसर बताना है। सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में विश्व की सबसे ऊंची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ज़रूर से ज़रूर किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। और जहाँ यदि हम नटराज की बात करते हैं तो नटराज जो है, नटराज की जो मूर्ति है वो अष्टधातु की बनी हुई है। और नटराज का यदि बेसिकली हम इतिहास की बात करते हैं तो ये चोल साम्राज्य से संबंध रखती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के चोल साम्राज्य, इस नटराज की प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंध रखती है। अच्छा, जो सबसे ऊंची है बता रहे हैं, सबसे ऊंची तो कितनी ऊंची है? ये है 27 फुट की है, इसको याद रखें 27 फुट की है। और इसका वज़न जो है वो 18 टन है, 18 टन की ये वज़न है। और इसका जो मूर्ति है, इसका जो निर्माण किया उन्होंने किसने किया है? मूर्तिकार है राधा कृष्णन जो है वो इसके मूर्तिकार हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूर्तिकार का नाम पूछा जा सकता है, ये दक्षिण भारत के हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किस IIT ने वायु गुणवत्ता के लिए कोड CODE कोड उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी खड़गपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? अभी हमने आपको बताया जोधपुर है राजस्थान में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ देखते हैं, पानीपत कहाँ है? हरियाणा में है, रामेश्वरम हमारे तमिलनाडु में है और बेंगलोर हमारा कर्नाटक में है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का थोड़ा ऑप्शन भी देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी जोधपुर जो है, जोधपुर ने कोड उपकरण को विकसित किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में कौन ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? ऑप्शन ए महिंद्रा, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी सोनी और ऑप्शन डी जियो। तो कौन करेगा? जो ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इसका कौन करेगा 2023 में? इसको महिंद्रा इसको प्रायोजित करेगा, महिंद्रा इसका स्पॉन्सरशिप करेगा। तो आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के पहले UPI ATM को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है हिटैची, ऑप्शन बी एयरटेल, ऑप्शन सी उत्कर्ष, ऑप्शन डी बजाज। तो इसका सही आंसर होगा हिटाची, इसका सही आंसर होगा। यही है जो पहला UPI ATM को संचालित करेगा, लॉन्च करेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अपना पहला स्टोर खोला है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर खोला है। उसका आंसर होगा लखनऊ, जो यूपी की राजधानी है। तो और यूपी की बात आती है तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो
ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हमने 20 क्वेश्चन देखा, इसमें संभवतः हमने 50 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं और इसमें 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टैटिक जीके से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में। क्वेश्चन क्या कहता है, आप हाल ही में किसे मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन बी श्याम सुंदर गुप्ता, ऑप्शन सी मनोज कोहली और ऑप्शन डी सालू जिंदल। तो किसको मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में दिया है श्याम सुंदर गुप्ता। श्याम सुंदर गुप्ता को मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालक प्रबंधक नियुक्त किया गया है। तो मध्य रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय मुंबई में है। तो ये इसका थोड़ा सा डिटेल था। अब आज का हमने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं जो वन लाइनर के रूप में होते हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपके पीछे के जो क्वेश्चन हैं उसका रिवीजन भी करवाते रहते हैं। तो आपको इससे ये पता चलता है कि आप कितना अच्छे से आपको याद रह रही हैं चीज़ें, पीछे जो हमने पढ़ाया है वो चीज़ें कितना आपको याद है, कितनी भूल गई। यदि भूल गई हैं तो उन चीज़ों का रिवीजन यहाँ पर होता रहता है। तो देखते हैं आज पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत की है पहली है पॉड टैक्सी सेवा, कहाँ? यूपी में शुरू की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। किसने दी है? केंद्र सरकार ने दी है। किस शिक्षा के लिए? मेडिकल शिक्षा में। और कौन से बच्चों के लिए? जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको कितने %? 10% की। तो क्वेश्चन यहाँ से 4 प्रकार के बन सकते हैं। किसने किया और किस शिक्षा के लिए और किस प्रकार के स्कूल के लिए और कितने % का आरक्षण, तो बहुत ही ध्यान देना है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में खोला गया है। तो पॉइंट नंबर 3 भारत का पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला आ गया इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। साइंस पार्क केरल में खोला गया है। और ये भी अगला पॉइंट जो है नितिन गडकरी ने दुनिया की पहली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये जितने भी पॉइंट हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा कार को लॉन्च किया। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है, एथेनॉल से चलने वाली। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट है शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हैं वो अभी होने जा रहे हैं। वो कहाँ पर होंगे? वो इटली में खेले जाएंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन इटली में किया जाएगा। तो इस प्रकार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो हमने करंट अफेयर वन लाइनर थे उन्हें देख लिया। अब आगे चलते हैं। आगे हम हर रोज़ आपसे एक सवाल पूछते हैं, तो उस सवाल का जो सही आंसर है वो कौन सा है? वो उस सवाल का आंसर है सुधांशु सक्सेना। और संभवतः क्वेश्चन ये था कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो उसका आंसर होगा सुधांशु सक्सेना। आपके लिए पिछले दिन जो हमने 7 तारीख को कुछ पढ़ाया था उसी से एक सवाल हम लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मत्स्य पालन के लिए KCC का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मत्स्य पालन के लिए KCC का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है और आपको अपने आप को ये इवेलुएट करना है कि हमने पिछला वीडियो कितने अच्छे से देखा है कि हमें वो क्वेश्चन याद है। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का डिटेल देखना है तो आप हमारे जो 7 तारीख का वीडियो है, प्रीवियस वीडियो हो, उसको जाएं, वहाँ पर देखें और अपने आप को एनालाइज करें, तैयार करें और यहाँ पर आके उस सवाल का जवाब दें। इसी प्रकार हम हर रोज़ एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं और एक क्वेश्चन नया लेते हैं। और तो इस प्रकार आज का ये वीडियो ख़त्म करने के कगार पे है। और आगे देखते हैं आपसे सभी से फिर एक अपील, हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं। और इसका PDF जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको हर दिन की PDF मिलेगी और जो हम इसके अलावा हिंदी या इतिहास का जो भी सीरीज़ चला रहे हैं उसके भी PDF वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आपकी तैयारी के लिए वो बेहतर कंटेंट होगा। हर रोज़ हम आपके लिए करंट अफेयर का एक सेशन लेके आते हैं जो 25 से 30 मिनट होता है और पूरे YouTube में
लोग 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करवाते हैं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई नहीं करवाता है। उसके लिए वो 40 मिनट 50 मिनट लेते हैं। हम आपसे 25 से 30 मिनट लेकर आपको कम से कम 20 क्वेश्चन तो हम हर रोज़ निश्चित ही रूप से वन लाइनर ऑब्जेक्टिव लाते हैं और 5 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में लाते हैं, जो हम आपको 30 मिनट में कम से कम 30 क्वेश्चन आपको तैयार करवा के देंगे। तो दूसरी जगह टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर रूप प्रदान करें। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।